व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होंगे। तो ये हमारा डीएसए सीरीज के अंदर लिंक लिस्ट जो टॉपिक है आपका, उसका ये फोर्थ लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बेसिकली है आपका काउंटिंग नोट्स इन ए लिंक लिस्ट। ठीक, इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे कि इस टॉपिक के अंदर बेसिकली आपको करना क्या है। हम लोग दो अप्रोच से इसको देखने वाले हैं, ये भी बता दूं। पहली अप्रोच आपकी होगी इटरेटिव अप्रोच, और जो दूसरी अप्रोच हम लोग देख रहे होंगे वो आपकी होगी रिकर्सिव अप्रोच। और दोनों की एज वेल एज हम लोग क्या देखने वाले हैं कि दोनों को हम लोग ट्री से रिकर्सिव, उसका बाइनरी रिकर्सिव ट्री बना के भी देखेंगे कि एक्चुअल में कैसे ये चल रहा है, कैसे इसके टास्क परफॉर्म हो रहे हैं बेसिकली। ठीक, और इसको आप लोगों को ये भी बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग प्लीज स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो फिर लिंक लिस्ट में आपको ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए कह रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं कि इसका इटरेटिव वर्जन क्या होगा, इटरेटिव उससे कैसे कर रहे होंगे। तो देखो एक सिंपल सा एक ये हमारा, देखो यहाँ पे पॉइंटर है, एक पॉइंटर है मान लिया पी। ठीक, इसको क्या करना है, सिंपल सा एक आप काउंटर वेरिएबल ले लीजिए, सी इज इक्वल टू 0। ये मान लिया आप कोई काउंटर वेरिएबल ले लिए। इसके बाद एक्चुअल में आपको करना क्या है, सिंपल सा आपको ये चेक करना है कि जब तक एक लूप चलाना है, और सिंपल कंडीशन चेक करनी है कि जब तक p की वैल्यू आपकी नल नहीं होती है, जब तक p की वैल्यू नल नहीं हो जाती है तब तक आपको सिंपल काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाते जाना है 0 से। ठीक, इतनी सी कंडीशन है, और लास्ट में आपको c की वैल्यू को रिटर्न कर देना है। ठीक, इतना सा कोड है। अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये भी समझ लेते हैं साथ में। तो इसको लिखेंगे कैसे, एक फंक्शन बनाते हैं इंट काउंट, ठीक है, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग लिखेंगे इंट सी इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपको अभी मैंने बताया क्या, एक सिंपल से सिर्फ लूप ही तो चलाना है, वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल। ऐसी कंडीशन में आपको क्या कर देना है, सिंपल सा आपको सी की वैल्यू को बढ़ाते जाना है, और पी की वैल्यू को क्या कर देना है, पी की वैल्यू को भी इंक्रीज करते जाना है, पॉइंटर की वैल्यू को, पी इज इक्वल टू पी का नेक्स्ट, और लास्ट में आपको सिंपली क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। इसको इधर ले आते हैं और आपको रिटर्न कर देना है, रिटर्न रिटर्न सी। ठीक, इतना सा ये प्रोग्राम है बेसिकली। अब इसमें देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं फिर से समझा देता हूं। सिंपल सा पी को यहां से स्टार्ट करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि बस इसका जो ये नेक्स्ट पॉइंटर है, ये इसकी वैल्यू एक्चुअल में अभी 0 तो नहीं है या नल तो नहीं है। ऐसी कंडीशन अगर आपकी आ जाती है तभी आपको रुकना है, अदरवाइज ये जो काउंटर वेरिएबल हमने सी लिया है, इसकी वैल्यू को 0 से हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करते जाएंगे। ये हो गया आपका इटरेटिव वर्जन से हमारा किसी लिंक लिस्ट की नोड्स को फाइंड आउट करना कि टोटल नंबर ऑफ लिंक लिस्ट में नोड कितनी है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका रिकर्सिव वर्जन क्या होगा। तो पहले रुको, इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे इसको हम लोग समझते हैं चल के। तो ये हमने यहां से किया कॉपी, इसको कर देंगे ऐड टू न्यू पेज। अब ये देखो हमारा न्यू पेज पे आ चुका है, इसको थोड़ा ऊपर करना है, 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इसको हम लोग ऊपर ले लिए। अब देखो यहाँ पे करना क्या है एक्चुअल में, इसको थोड़ा छोटा भी कर लें ताकि स्पेस मिल जाए अपन को। अब देखो करना ये है सिंपल सा, अगर हमें इटरेटिव वर्जन में करना है तो इटरेटिव वर्जन में एक्चुअल में हम लोग करेंगे कैसे, इसको ये भी देख लेते हैं। देखो इसको जस्ट सिंपली गिव मी 1 मिनट, ओके। तो यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं, ओके। चलो, अब देखो यहाँ पे एक ये पॉइंटर हमारा पी है, ठीक, इतना सा है। अब ये देखो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, रिकर्सिव अप्रोच से करेंगे कैसे ये समझते हैं। एक हमने फंक्शन बनाया, मान लिया इंट काउंट, जो जो प्रीवियस हमने बनाया था, स्ट्रक्ट नोड स्टार पी। ठीक, एक ये सिंपल सा फंक्शन हो गया हमारा। इतना आपको समझ में आया। पहली कंडीशन क्या रहती है, हमेशा जब आप रिकर्सन के थ्रू लिख रहे होते हैं तो जो पहली बेस कंडीशन होती है वो एक्चुअल में क्या होगी, बेस कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं, बेस कंडीशन। तो बेस कंडीशन एक्चुअल में यहां पे होगी कि इफ p इज इक्वल टू 0, यानी p की वैल्यू अगर नल है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो, सिंपली वहां से रिटर्न मार जाओ। ठीक, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इफ p इज इक्वल टू 0, सिंपली आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो 0 को। एक तो कंडीशन ये बेस कंडीशन बन गई। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ऐसी कंडीशन में करना है आपको रिटर्न काउंट
पी का नेक्स्ट, इसको लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं, पी का नेक्स्ट +1, ठीक, इतना करना है। अब देखो इसमें हुआ क्या एक्चुअल में, जैसे आप लिखेंगे रिटर्न काउंट पी का नेक्स्ट +1, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग ट्री से समझते हैं कि इसका ट्री ड्रॉ करते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले हमारे पी की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 200 है, तो हमने फंक्शन कॉल किया, यहां पे बनाते हैं, एक फंक्शन कॉल किया dp200, ठीक, ये एक फंक्शन है, ये हमने कॉल किया, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी फंक्शन का नाम मैंने काउंट रखा है तो इसको जस्ट सिंपली थोड़ा चेंज कर देते हैं, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, तो एक ये फंक्शन है हमारा काउंट 200, इसको हमने कॉल किया। जैसे हमने कॉल किया पहले कंडीशन चेक करेगा, पहली कंडीशन बेस कंडीशन है तो वो तो अभी ट्रू होने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि 200 ऑलरेडी आपकी वैल्यू इसके अंदर पॉइंटर की आपकी पड़ी हुई है एड्रेस, ठीक। जैसे आपने 200 कॉल किया, इसके बाद देखो क्या होगा, सिंपल सा ये किसको कॉल करेगा, कॉल करेगा आपका काउंट। अब 200 का नेक्स्ट आपका कौन सा है, 210 है, तो सिंपली कॉल करेगा 210 +1, इतना हो गया। इसके बाद क्या है, अगला कॉल किया जाएगा काउंट। अब 210 का क्या नेक्स्ट है हमारा, 217, तो जाएगा 217 +1, नेक्स्ट क्या जाएगा काउंट, सॉरी ये 270 है, जस्ट गिव मी, हाँ। अब उसके नेक्स्ट आपका जाएगा 300 +1, ठीक, ये हो गया। 300 का नेक्स्ट कौन सा है आपका, 350 है, तो नेक्स्ट काउंटर क्या जाएगा 350 +1, ठीक, इतना हो गया। जैसे ये आया, नेक्स्ट काउंटर वेरिएबल की वैल्यू देखो क्या है एक्चुअल में, वो किसको कॉल करेगा, बेसिकली वो कॉल करेगा हमारा काउंटर 0+1, ठीक, ये काउंटर 0+1, सॉरी इसको ये, ठीक है। तो काउंट, अब जैसे देखो, अब जब काउंट 0 आया एक्चुअली क्या हो गया, आपकी बेस कंडीशन सही हो गई, तो बेस कंडीशन सही है तो यहां पे तो वैल्यू जो रिटर्न हो रही होगी वो क्या होगी, 0+1 हो जाएगी। अब ये वैल्यू एक्चुअल में कहां जाएगी, ये वैल्यू आपकी जाएगी अब ऊपर, ठीक, तो ये वैल्यू ऊपर क्या गई, 1 गई। अब देखो 1 आपकी किस में आई, काउंट 35 की वैल्यू, तो काउंट 35 में आपकी वैल्यू आ गई 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 1 2, अब ऊपर क्या जा रही होगी, 2 जा रही होगी, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, अब 3 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4, तो 4 अब ऊपर जाएगी तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, तो टोटल वैल्यू जो रिटर्न होके आएगी वो क्या आएगी 5 आएगी, यानी टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितनी हो जाएंगी 5 हो जाएंगी। और देखो टोटल नंबर ऑफ नोट्स हैं कितनी 1 2 3 4 5। इस तरह से हम लोग रिकर्सिव फंक्शन की मदद से बेसिकली ये इसकी टोटल नंबर ऑफ नोट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो यहां पे देखो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो रही होगी, बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आपकी n नोट्स होती हैं तो उन सारी कंडीशंस में आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी O(n) ही होती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, स्पेस के अंदर हम लोग देखो एक वेरिएबल आपका नोड स्टार p है, दूसरा हम लोग कोई और वेरिएबल ले नहीं रहे, तो सिंपल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O(n) आ जाएगी, ठीक। इतना ये हमारा काम हो गया। अब वही रिकर्सिव फंक्शन वाले में ले तो उसमें कितनी हो जाएगी O(n + 1 हो जाएगी, क्योंकि वहां पे हमने क्या किया था एक और वेरिएबल लिया था बेसिकली c, याद करिए जो प्रीवियस स्लाइड है इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिया था, एक बेसिक वेरिएबल लिया था c, तो इस वजह से जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी O(n + 1 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया किसी गिवन लिंक लिस्ट के अंदर हम लोग टोटल नंबर ऑफ जो नोट्स हैं वो कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ठीक। तो होप सो आपको ये वीडियो भी समझ में आया होगा, आपने अच्छे से सीखा होगा। इसको आप लोग अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं ऑलरेडी नोट्स अपलोड कर देता हूं। आप लोग हैंड रिटन नोट्स है मेरे, आप लोग एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और इसका अगर कोडिंग वीडियो चाहिए तो कोडिंग वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। पहले ये सारे टॉपिक्स आपको पता होगा अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे लेक्चर्स आपका ओवर होते हैं सारे एक सीरीज के अंदर टॉपिक के, तब हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।